तो array sorting कैसे करेंगे? So by using of sort method we can use the array sorting method. तो एक तरीका से यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे. The sort method, SORT, sort method is used to sorting an element. Just a minute. देखिए, तो यहाँ पर देखो सॉर्ट मेथड कैसे काम कर रहे हैं. तो स्क्रिप्ट var point 10 40 100 1 25 10 देन document dot get element by id demo. मतलब ये पैराग्राफ में हम इसको ये वैल्यू को हम शो करेंगे. तो फंक्शन माई फंक्शन का नाम यहाँ पर डिफाइन किया गया पॉइंट सॉर्ट. हम यहाँ पर सॉर्ट करेंगे. ओके, देन फंक्शन ए एंड बी. ओके, फंक्शन पैरामीटर पास किया गया ए एंड बी और वो रिटर्न करेगा ए माइनस बी. ओके, तो एक फंक्शन डिफाइन किया गया जिसे देखो. तो क्लिक द सॉर्ट बटन टू ऑर्डर. यहाँ पर बटन माई फंक्शन को कॉल किया गया. पॉइंट्स क्या है ना, आरे का नाम सॉर्ट. तो सॉर्ट वो कहाँ पर वैल्यू रिटर्न करेगा ना, फंक्शन ए एंड बी रिटर्न ए माइनस बी. ओके, तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग का मेथड. मतलब यहाँ पर किसको सॉर्टिंग करना है, ये जो फंक्शन में फंक्शन को सेटिंग करना है. ओके, तो ए एंड बी के हिसाब से हमको सॉर्टिंग करना है. ओके, तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग. तो यहाँ पे ए कौन सा बी कौन सा है पता चलेगा, ए कौन सा बी कौन सा. इसमें देखो ये क्या दिया है, दिस वर्क लाइक apple comes before banana. However, if the numbers are sorted as string is a bigger as 100. ओके, तो यहाँ पर जो कंपेयर फंक्शन होता है, तो ये जो सॉर्ट जो यूज किया जाता है यहाँ पर ए और बी यहाँ पर आज अ वर्ड, मतलब एक वैल्यू के लिया जाता है. देखो बी माइनस ए करने से क्या होता है, एक पैटर्न होता है. हाँ, तो ये ए एंड बी कुछ वेरिएबल नहीं होता है, इट इज ए पैटर्न. जब बी माइनस ए करता हूँ तो देखो क्या आता है, उल्टा आएगा. ओके, ए एंड बी इसको पैटर्न बोला जाता है. फंक्शन पैटर्न हो गया या ए एंड बी. अगर हम ए माइनस बी लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. जब हम बी माइनस ए लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. तो इसको बोला जाता है पैटर्न बोल. समझ में आया?
इसका और एक बार बता देंगे। ए माइनस बी अगर आप लिखते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है, जैसे कि ये वाला हमने क्या पास किया, वन। तो ये 1 से लेकर 100 तक दिखाया आरए में जो वैल्यू है। अगर हम बी माइनस ए लिखेंगे जिस तरह इस तरह से, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। ए और बी इसको एक पैटर्न बोला जाता है। क्लियर, जैसे कि रिजेक्ट का एक पैटर्न होता था जावा में, ये क्या आप डॉलर, तो ये एक असेंडिंग और डिसेंडिंग शो करने के लिए यहाँ पर एक पैटर्न यूज किया जाता है। इससे था जो ओ लाइन जो पॉइंट डॉट सॉर्ट फंक्शन जो ओ वाला लाइन पे पॉइंट को यहाँ पे सर वेरिएबल है, पॉइंट सॉर्ट है। मेथड, ओके, पैरामीटर पास किए सर, फंक्शन पैरामीटर पास किए थे, रिटर्न करेगा ए माइनस बी लिखने से असेंडिंग ऑर्डर में, बी माइनस सी ऑर्डर में शो करेगा ये वाला। तो देखो ये कर सकते हो देखो, तो ए एंड बी अगर कंफ्यूजन होता है इसको हटा दिया। अभी इसको आया, तो ये तो कुछ अरेंज नहीं हुआ, 110 दिन 100 है, 25 उसके बाद में हाँ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो नहीं हुआ ना, 110 दिन 100 है, हाँ, तो तो 1 5 इसलिए 10 25 40 दिन 100 होता। इसलिए यहाँ पर एक पैटर्न यूज किया गया। ओके, अब पैटर्न यूज करने से Yes, ओके, अगर मैं हटा देता हूँ देखो, ओके, तो ये जो बोला जाता है इसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अभी लो इसको। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ना, ए बी और जो रिटर्न ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये क्या है? ओके, ये क्यों यूज किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्टिंग में अगर हम सॉर्ट मेथड यूज करते हैं आरए में, तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट नहीं करता है, वो सॉर्ट करता है लेकिन आज स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट करता है। मतलब ए को 1 को ये क्या ले जाता है देखो, अगर हम इसको हटा देते हैं तो पहले क्या लेता है, पहले 1 को रखता है, उसके बाद 2 को रखता है, फिर 4 को रखता है, उसके बाद 5 को रखता है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ,
तो 1 से जो नंबर शुरू होता है वो पहले रख दिया, 2 से जो शुरू होता है सेकंड में रख दिया, 4 देन 5। शॉर्टिंग हुआ है कि नहीं? लेकिन किस तरह से शॉर्टिंग हुआ? स्ट्रिंग के हिसाब से शॉर्टिंग हुआ, ए बी सी डी। तो इसके वजह से हम एक पैटर्न यूज करेंगे। ये पैटर्न क्या यूज होता है ना, एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ओके, तो फंक्शन के अंदर ए बी, अगर आप रिटर्न बी माइनस ए लिखते हो तो डिसेंडिंग, अगर ए माइनस बी लिखते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में शो होता है। क्लियर? समझ में आया? यस सर क्लियर। यहाँ पर भी सॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन अदर स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्टिंग हो रहा है। तो स्नैप लेके यस रखो। सर यस सर। ओके, यहाँ पर देखो, जो डायरेक्ट अगर हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किया गया है, एक है फंक्शन 1 और एक है फंक्शन 2। दो फंक्शन यहाँ पर है। तो फंक्शन 1 में क्या है ना, सॉर्ट अल्फाबेटिकली एंड सॉर्ट न्यूमेरिकली। ओके, दो बटन हमने डिफाइन किया। तो बिहार पॉइंट 40, 100, 1, 5, 25 एंड 10। यस सर। शॉर्ट अल्फाबेटिकल देखो, 1 1 पहले यस 1 सर, रहा, यस सर, 2 रहा, न्यूमेरिक। यस सर, यस सर, यस। you can say one दो, यस सर, यस सर, ठीक है। है समझ में? उठाओ। Yes, sir. उसके बाद और एक देखो, यहाँ पर अलग सा एक फंक्शन है। यहाँ पर सॉर्टिंग होगा ए एंड बी, लेकिन किस तरह से होगा देखिए। मुझे समझ में आया? देखो ये क्या हो रहा है, ये सब रैंडमली बिहार पॉइंट 40, 100, 1, 5, 25, 10। ओके, तो पहले किस तरह से शुरू हुआ है, ए एंड बी। ओके, रिटर्न 0.5 मैथ डॉट रैंडम, एक रैंडम नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग हो रहा है। 4 2 1 1 5 10, मतलब इसका कुछ नहीं है, वो रैंडमली वैल्यू चेंज होगा, रैंडम ऑर्डर। ओके, सर पहले जो सर हम लिखे रिटर्न 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम, वो वाला क्यों लिखे? 0.5 एक रैंडम नंबर, मतलब जो भी वैल्यू है ना 45, तो इसमें आपका 0.5 क्या होगा, जब आएगा वो 0.5 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर दिखाएगा। इसको छोड़ दो, मतलब ये थोड़ा रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर अलग से आपको बताएंगे, कंफ्यूजिंग रहेगी। ये तो हो गया हाईएस्ट और लोएस्ट।
देखो एक होता है जैसे कि हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारा लूपिंग हम यूज करते हैं। तो आरए में वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम फॉर ईच यूज करते हैं। The for each method calls a function once for each array element. Okay, for each method calls a function once for each array element. इसका मतलब क्या है? अगर आप array में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। मतलब फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं और फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये दोनों यूज कर सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वेट करंतु जदि पिला मैक्सिमम तो भ्यार txt इक्वल्स टू ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया txt इक्वल्स टू ब्लैंक। भ्यार नंबर 45, 4, 9, 16 एंड 25। ओके, देन एक आरे हो गया। तो आरे से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम यहाँ पर फॉर ईच यूज किए, नंबर्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन। ओके, तो डेमो डॉट इनो डॉट एचटीएमएल टेक्स्ट। सर ओके, बोलो। जो तो लेकिन फॉर ईच के बाद माई फंक्शन क्यों नहीं? फॉर ईच के अंदर हम फंक्शन को कॉल किए हैं। देखो ये माई फंक्शन। ओके, इसमें से 3 पैरामीटर रहेगा। एक रहेगा क्या, वैल्यू रहेगा, इंडेक्स रहेगा और आपका आरए रहेगा। वैल्यू, इंडेक्स एंड आरए। ओके, ये तीनों रहेगा फॉर ईच में। रास्ते में ओके, तो फॉर ईच डिस्क्राइब करने के लिए पहले रहता है आरए। ओके, आरए का नाम हो गया नंबर्स फॉर ईच। देन
ये फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन जब आप फॉर ईच को कॉल करते हो, फॉर ईच में 3 वैल्यू रहता है, 3 पैरामीटर रहता है। एक करंट वैल्यू, एक इंडेक्स, एक अरे का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा टेक्स्ट प्लस वैल्यू, मतलब कंकर्नेशन। टेक्स्ट क्या है, जो आप टेक्स्ट पास किए हो। मतलब टेक्स्ट में आपको दिखाएगा 45, 4, 9, 6, ये सारा वैल्यू वो रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पर फॉर ईच में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर 3 पैरामीटर रहेगा, एक है वैल्यू रहेगा, और एक इंडेक्स नंबर रहेगा, और एक है आपका जो आरए जो है। ओके, आरए इट इज नॉट ए प्री डिफाइंड। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? और जो भी वैल्यू रिट्राइव हुआ वो कहाँ पर स्टोर होगा, टेक्स्ट में स्टोर होगा, में स्टोर होगा। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पर दिखाया 45, 4, 9, 16, 25। अरे समझ में? नहीं हाँ, समझ में नहीं है ऐसा ये वाला स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा है। फॉर ईच को डिफाइन करने के लिए आर ए डॉट फॉर ईच, ब्रैकेट में रहता है फंक्शन, फंक्शन में रहता है, सिंटैक्स आपको दिखा दे मुझको। देखो, आर ए डॉट फॉर ईच फंक्शन करेंट वैल्यू इंडेक्स ए आर आर, ये होता है आपका सिंटैक्स। ओके, तो फॉर ईच में फंक्शन, फंक्शन में क्या रहता है, फॉर ईच में जो फंक्शन रहता है, ये फंक्शन 3 ठो पैरामीटर रहता है। करेंट वैल्यू लेता है, इंडेक्स लेता है, ए आर आर लेता है। तो करेंट वैल्यू एंड इंडेक्स नंबर इज कंपल्सरी, करेंट वैल्यू और इंडेक्स नंबर आपको देना ही होगा। उसके बाद जो ए आर आर है, वो ए आर आर है जो है वो ऑप्शनल वैल्यू है, वो कंपल्सरी नहीं है। तो जैसे कि देखो, लेट स्टूडेंट जॉन सारा जैक, तो मुझे कहाँ से वैल्यू रिट्राइव करना है, स्टूडेंट से, स्टूडेंट डॉट फॉर ईच माई फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन माई फंक्शन आइटम, यहाँ पर अलर्ट अलर्ट करके दिखा सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर कुछ लिखे नहीं, तो वहाँ सिर्फ एक ही लिखे आइटम ही लिखे। किसको? फंक्शन के अंदर आप जो पैरामीटर लिखेंगे जो एक एरे रहेगा, देन लेंथ रहेगा, और एक रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही भी लिखे, आइटम ही लिखे, हाँ, और दो इसको रन लिखे नहीं कर, यहाँ पे। इसको रन कर, इसमें वेराइटी ऑफ प्रोग्राम है।
ओके, जॉन, सारा, जैक। तो यहाँ पर क्या डिफाइन किए? आरए डिफाइन किया। स्टूडेंट मतलब क्या है? आरए का नाम, फॉर ईच, देन माई फंक्शन। माई एक फंक्शन के मदद से हम इसको दिखाएंगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या क्या कंपलसरी है। देखो, इंडेक्स है ऑप्शनल, आरए है ऑप्शनल, मैं इंडेक्स नंबर नहीं दिया, सिर्फ किसको पास किया? करंट वैल्यू पास किया। तो यहाँ पर करंट वैल्यू ही दे दिए, जो ऑप्शनल है उसको हटा दिया। कहाँ गया भैया? देखो, सिर्फ इंडेक्स का वैल्यू जो है वो दे दिया, और जो ऑप्शनल है ऑप्शनल पास नहीं किया, लेकिन वहां पर क्या है? ऑप्शनल वैल्यू भी पास किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आइटम क्या है सर इसमें? आइटम रिप्रेजेंट दिस वन, एक वेरिएबल है। आइटम मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, एक वेरिएबल होता है। तो ये जो सारा वैल्यू ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ से आकर एक एक करके आपको दिखाएगा। क्लियर? ये सो वहाँ पर कुछ कॉमर्स नहीं पर लग गया है जॉन सारा जग एक साथ कुछ कॉमा या आपको स्पेस नहीं होगा? राइट एलन लिखना, बी आर ऑब्जेक्ट यूज करना एचटीएमएल का। ओके, तो नीचे नीचे आ जाएगा। हाँ ब्रेक लाइन ब्रेक यूज करने से होगा। ये सही से ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। ओके, तो